सच्ची विद्वत्ता बहुत समय पहले की बात है। भारतवर्ष में एक प्रसिद्ध राजा हुए जिनका नाम था राजा भोज। ऐसा कहा जाता है कि उनके राज्य में प्रत्येक व्यक्ति पढ़ा लिखा एवं विद्वान था और वे स्वयं भी विद्वान थे। विद्वान होने के साथ साथ उनमें एक महान गुण था और वह गुण था विद्वानों का सम्मान करना, फिर चाहे यह गुण एक सामान्य से दिखने वाले किसी मजदूर में ही क्यों न हो। वे उनका भी बहुत सम्मान करते थे। एक बार उन्होंने अपने राज्य में विद्वानों का एक बहुत बड़ा सम्मेलन किया, जिसमें उन्होंने सभी विद्वानों को आमंत्रित किया। जब सभी विद्वान एकत्रित हो गए तो उन्होंने स्वयं सभा का संचालन करते हुए उपस्थित सभी विद्वानों से निवेदन किया कि आप सभी से मेरी एक विनम्र प्रार्थना है। आप आज इस सभा में किसी ऐसी एक घटना का उल्लेख करें जिससे आप स्वयं प्रेरित और हर्षित हुए हो। इतना सुनना था कि सभी विद्वान शुरू हो गए और बारी बारी सब सुनाने लगे अपनी अपनी आप बीती। किसी ने अपने शास्त्रार्थ के किस्से सुनाए कि कैसे मैंने अमुक विद्वान को शास्त्रार्थ में पराजित किया। किसी ने अपनी बहादुरी के किस्से सुनाए कि कैसे मैंने फला पहलवान को पराजित किया। किसी ने अपने ज्ञान का बखान किया। इसी प्रकार सभी ने अपनी अपनी घटना सुनाई। अंत में जब सभा समाप्ति की ओर थी तो एक बिल्कुल दुबला पतला दीनहीन सा दिखाई देने वाला व्यक्ति अपने आसन से उठा और उसने निवेदन किया, हे भूमिपति, मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं आपकी इस महान विद्वत सभा में आने का अधिकारी ही नहीं हूं, लेकिन क्या करूं? पत्नी के आग्रह और जिद ने आने को विवश कर दिया, इसलिए मैं चला आया। यह सुनकर राजा बोला, आप बेझिझक होकर बोलिए, हमारे राज्य में सभी समान हैं और सभी को अपनी बात कहने का समान हक है, अतः संकोच न करे। यह सुनकर वह व्यक्ति बोला, राजन, आज प्रातः काल जब मैं यात्रा के लिए निकल रहा था तो मेरी पत्नी ने मुझे पोटली में बांधकर 4 रोटियां दे दी और कहने लगी, मार्ग में जब भी भूख लगे खा लेना। और वो पोटली लेकर मैं घर से निकल पड़ा। आधा मार्ग बीत जाने के बाद मुझे जोरों की भूख लगी और मैं एक वट वृक्ष की छाया में बैठकर पोटली खोलने लगा। तभी एक कुतिया और उसके 2 बच्चे मेरे पास आकर बैठ गए और मेरी तरफ टुकर टुकर देखने लगे। इससे स्पष्ट प्रतीत हो रहा था कि वे सब भूखे हैं। यह सब देखकर मुझे उन पर दया आ गई और मैंने एक रोटी के 3 टुकड़े किए और उनके सामने डाल दिए। वे उन्हें तुरंत खा गए और खाने के बाद वे फिर दुम हिलाते हुए मेरी ओर देखने लगे, शायद कह रहे हों कि हमें अब भी भूख लगी है, हमें और रोटी चाहिए। यह सब देखकर मैंने बाकी भी 3 रोटियों के टुकड़े किए और उनके आगे डाल दिए और उन्होंने खा लिए। हे राजन, वर्तमान में ही घटित इस घटना से मैं ऐसा प्रेरित और हर्षित हुआ कि मेरे पास ऐसे शब्द नहीं है कि मैं उसको प्रकट कर सकूं। मुझे जो सुखद अनुभूति हुई वो मैं कैसे बता सकता हूं, और इस घटना को मैं आजीवन याद रखूंगा। राजा भोज इस घटना को सुनकर अत्यंत प्रफुल्लित हो गए और कहने लगे, यही है असली विद्वता। महर्षि व्यास ने कहा भी है कि 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्, परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्।